बात से उन्होंने कहा कि तरदीद की है कि किसी किस्म का कोई स्विस अकाउंट नहीं है। हारून अख्तर साहब ने कहा और मेरे भाइयों को भी उन्होंने कहा इसमें जाहिर है जो नाम लिया गया है। अब आते हैं जी जरा जो मामला है पीका का। फरूख हबीब साहब, मैं जरा सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि जब से आपने ये ऑर्डिनेंस जारी किया है, रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं सियासी समाजी तंजीमों का जो आ रहा है? नहीं, देखें, बात यह है कि रिस्पांस आ रहा है तो रिस्पांस के ऊपर पहली बात तो ये है कि ये पीका का कानून 2016 में नून लीग लेकर आई, बिल्कुल लेकर आए। सेक्शन 20 उसका उस वक्त भी पार्ट था, सेक्शन 21 भी उसका पार्ट था। बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो उस वक्त किसी ने कोई ह्यू एंड क्राई नहीं की। हमने जो है उसमें तनकीद उस वक्त भी हुई, सुन लें, चलें, पीएमएलएन के कुछ लोगों ने ये भी कहा था ये वाकई हमने गलत काम कर दिया। हुई थी, फिर उसको जाते हुए खत्म भी कर जाते, लेकिन खत्म नहीं किया किसी ने। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ विद द डेटा, मेरे पास डेटा मौजूद है। मामला क्या है? मामला ये है कि सेक्शन 20 के तहत साइबर क्राइम की 70% दरखास्तें जो है वो रिसीव होती हैं। ये मेरे पास डेटा मौजूद है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें तो साइबर हरासमेंट की 6000 कंप्लेंट्स आई हैं, साइबर डेफेमेशन की 6004 कंप्लेंट्स आई हैं, जो साइबर ब्लैकमेलिंग की 3500 कंप्लेंट्स जो हैं वो इसके अंदर रिसीव हुई हैं। इसका मतलब ये है कि 70% दरखास्तें जो सेक्शन 20 के तहत साइबर क्राइम विंग को FIA की रिसीव हो रही हैं, जो कंप्लेंट्स, उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है, जिसमें आप सिर्फ उसको आप जर्नलिस्ट एंगल से ना देखें, जर्नलिस्ट पिक ना करें उसे। ये जो है वो सबके लिए है। किसी भी इंडिविजुअल का राइट जो है उसकी प्राइवेसी को, उसको उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ प्रोपागेंडा कर देते हैं जिससे उसकी किरदार कशी हो जाती है। ऐसे केसेस हैं इसके अंदर साइबर डेफेमेशन के, साइबर हरासमेंट के, जिसमें खवातीन की घर तबाह हो गए, उनकी डाइवोर्सेज हो गई, किसी की न्यूड पिक्चर को शेयर कर देना, किसी की नाजेबा तस्वीर को शेयर कर देना। मुझे आप ये बताएं, आप तो जर्नलिस्ट हैं या मैं पॉलिटिशियन हूं, मेरे तो और आपके या खोसा साहब के तो कोई जानने वाला कहीं ना कहीं होगा। वो आम आदमी जो लेमैन कोयटा बैठा है, फैसलाबाद बैठा है, कोई गवादर बैठा है, अच्छा मुझे ये बताएं कि हाल कौन हो? जो बिल्कुल ठीक बात है, इस वजह से हमने इसको रियासत की हुकूमत की हमने कानून को सख्त हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी की इज्जत नफ्स, उसकी निजी जिंदगी, उसका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत ने करना है। लेकिन माजी में जब जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं वो हरासमेंट के केसेस पर जाती रही हैं FIA, उनका मानना यह है कि हमें तो उस तरीके से प्रोटेक्शन नहीं मिली। जब से मुराद सईद साहब का मामला आया, जरा गुजारिश सुन लेना, मुराद सईद साहब का मामला आया, उसके बाद से ये बहुत मुतहर्रिक होकर FIA ने फिर एक्शन भी किया और उसके बाद से जो है वो अब आपको ये भी ऑर्डिनेंस ले आया। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कह रहे हैं ना कि उस वक्त भी तनकीद हुई थी, उस वक्त खुद आपके लीडर इमरान खान साहब ने, जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, इमरान खान साहब ने कहा था कि गवर्नमेंट अब्यूजिंग साइबर क्राइम लॉ टू पॉलिटिकली विक्टिमाइज PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बाय थ्रेटनिंग / अरेस्टिंग देम अनएक्सेप्टेबल इन अ डेमोक्रेसी। जी सुन लें। तो क्या ये इसी क्राइम पे था? नहीं, सुन लें, इसी पीका पे था ना? सुन लें क्या है इसके अंदर। सेक्शन 20 बड़ा इसके अंदर वाज़ेह है ना। अगर आप इसके अगेंस्ट जाके अगेंस्ट इट्स स्पिरिट कोई काम करते हैं तो इसका मतलब है आप वॉइसेस दबाना चाहते हैं। अगर आप विद इन द एम्बेड जो है वो लॉ का उसके अंदर काम करते हैं, जहां अदालतें भी आज़ाद हैं, जहां मार्शल लॉ कोई मौजूद नहीं है, जहां पर अदालतें जो है वो अपनी तमाम पावर्स को फ्रीली एक्सरसाइज करती हैं। अभी इस पे बहस सिर्फ आप इसको एक्सरसाइज कैसे करेंगे, ये डिटरमिन कैसे होगा? सिर्फ आपको एक मोटी, आपने कहा कि जर्नलिस्ट के हवाले से तो चंद केसेस है ना, यहाँ तो मैंने आपको हजारों कंप्लेंट्स बता दी। इसके अलावा मुझे बताएं, रिसेंटली PMLN की MP हैं, उनकी नाजेबा तस्वीरें शेयर की गई, उसको ना सिर्फ हमने कंडेम किया, FIA के पास दरख्वास्त गई, FIA ने विद इन डेज मुलजिम को पकड़ के बिहाइंड दी बार सेंड किया, केस बनाया। क्या उसकी भी बेल हो जानी चाहिए? मुझे आप ये बताएं। नहीं, क्यों नहीं? क्या उसके साथ जिसने जुर्म किया है, जिसने गलती की है, सजा उसकी क्यों बेल हो जानी चाहिए? तो कोई जस्टिफिकेशन? ये किसी ना किसी के साथ हर तरह हो रहा है। ठीक, मैं जर्नलिस्टों के खिलाफ कर रहे हैं, क्या बात आप करते हैं? जर्नलिस्ट के खिलाफ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको पकड़े, अंदर करें, उससे तो इनकार नहीं किया जा रहा। बात यह है कि जितनी एब्सोल्यूट पावर इसके अंदर मिल रही है, उस एब्सोल्यूट पावर को मिसयूज किया जा सकता है। मैं अभी आता हूं, खोलते हैं इसको, अभी डिस्कशन को। खोसा साहब वो कह रहे हैं कि अगर हम ये ना करें तो क्या करें। एक तवील फहरिस्त है, हमने भी कल प्रोग्राम किया, हमने बताया उसके अंदर कि 1 लाख 2,000 3,000 दरख्वास्तें आई हैं FIA के पास। केसेस जो रजिस्टर्ड हुए, यानी FIR जिसके ऊपर हुई, वो थे 2 से 3 हजार 4 हजार।
तो अब गवर्नमेंट का मानना यह है कि इसको बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस इसलिए बनाया, अब ये कॉग्निजेबल हो गया है ताकि हम जो इतनी बड़ी तादाद में दरख्वास्तें आती हैं या जितने बड़े इश्यूज हैं उनको इंश्योर कर सकें कि वो मुकदमात किसी नतीजे पे पहुंचे। देखें, एक बात तो मेरे ख्याल में आज सारे शाह सुर्खियां थी और जितना मीडिया पे चला है, चूंकि मैं खुद उसमें वकील था मोहसिन बेग की तरफ से और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, उनकी जरा ऑब्जर्वेशन सुनिएगा। वो कहते हैं कि डेफेमेशन जो है दुनिया सारी में ये डीक्रिमिनलाइजेशन हो रही है, इसको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है डेफेमेशन को, इसलिए कि यूरोप को अगर महजब किया तो टॉट्स ने किया है। हमारे यहाँ क्यों कर ये है कि हमने रियासत की जो कोर्सिव मशीनरी है, हमने उसके जरिए से हमने आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इजहार राय पर क्यों कर कदगन लगाना है। हमने डाइसेंट को ये इस्तेमाल, देखिए आपने ठीक कहा और चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि उन्होंने कहा 15,000 आप उसने माना के मुकदमात हैं, तो इतनी सुरअत से जो है कोई एक केस बता दें इस मुराद सईद साहब कंप्लेनेंट के अलावा जिसमें 16 तारीख को ही जो है कंप्लेंट दर्ज हुई है 16 तारीख को, और वो भी लाहौर में मुदई बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, मुल्जिम बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, प्रोग्राम हुआ है इस्लामाबाद में, कंप्लेंट हो रही है लाहौर में, और 15 मिनट के अंदर 9 बजे कंप्लेंट होती है, 15 मिनट के अंदर टीम जो है वो इस्लामाबाद में उनके घर पे आके घर में घुसकर रेड करके उनको गिरफ्तार करती है। उन्होंने कहा एक पाकिस्तान की तारीख का बता दें कि सुपरसोनिक जेट लेके भी आए तो भी आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से मिसयूज करना है इस अथॉरिटी को और इसको आपने नाकाबिले गिरफ्तारी भी बना, यानी काबिले गिरफ्तारी भी बना देना है, कॉग्निजेबल, और नॉन बेलेबल भी बना देना है, और 3 साल से 5 साल आपने इसकी सजा की बढ़ोतरी भी कर देनी है और 10 लाख रुपया जुर्माना भी कर देना है, और फिर 6 महीने के अंदर इसको सजा भी कर देनी है, और 6 महीने वो सजा नहीं करता तो चीफ जस्टिस की उसकी कार्रवाई करके उस जज को हटा देने का अख्तियार भी आपने ले लिया है। तो आप तो अदालती मुदाखलत इससे ज्यादा क्या हो सकती है। तो ये अब बुध के लिए, यानी सॉरी जुमेरात के लिए अटॉर्नी जनरल को बुला लिया है कि क्यों कर इस कानून को ही आर्टिकल 8 के मुतसादिम करार देके, आर्टिकल 19A के मुतसादिम करार देके इस कानून को ही क्यों ना खत्म किया जाए, क्योंकि दुनिया सारी तो डाइसेंट को, क्रिटिसिज्म को, इसको जो है डी क्रिमिनलाइज करके टॉट्स की तरफ लेके जा रही है, और हम चाहते हैं कि थाने में बुलवा के उसकी तजलील की जाए। ठीक, अब अगर ये कानून अभी एक तरफ अगर रख दें, ये मुझे बताएं कि फिर रोका कैसे जा सकता है। जो गुफ्तगू होती है, ये बात तो दुरुस्त है ना कि जाती निजी हमले होते हैं और इस किस्म के, इस नौयत के होते हैं कि शायद चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, इस किस्म की गुफ्तगू होती है, उसको रोकना भी तो है ना। जाती निजी नौयत के हमलों को वो किस तरीके से जो है वो रोका जा सकता है फिर कानून अगर जब आदिल बिल्कुल देखिए, हमारे यहाँ भी तो हतक इज़ाला उर्फी का दावा किया जाता है जिसे डेफेमेशन डैमेजेस का सूट कहते हैं आप। अरे बाबा, उसको आप जो है सुरअत के साथ जो है उसका फैसला करने का जो है आप कानून बनाइएगा, और उस पर जो है आप अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन को भी आप जो है सर्कमवेंट करें, टाइम फ्रेम में लेके आए, ताकि लोगों को देखिए, जब आप लोगों को लाखों रुपया उन पर हर जाने का जो है डिग्री होगी तो वो जो है ज्यादा मौसर तरीके से, एक तो उसको भी कुछ मिलेगा, उसका जिसकी बेइज्जती हुई है, जिसकी जिल्लत और रुसवाई हुई है, जिसका फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, जिसकी बिजनेस इफेक्ट हुई है, जिसकी जिंदगी कारोबार इफेक्ट हुआ है, ठीक है, उसकी भी सोसाइटी में इज्जत बहाल होगी। यानी आप डिफेमेशन के लॉ को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं कि उसमें फाइन्स इतने बड़े लगा दिए जाएं जिसकी वजह से जो है शायद ये बातचीत, ये सिलसिले रुक सकें।
ये क्या? यस एब्सोल्युटली। और यूरोप में, सारी दुनिया में यही होता है। हम क्यों चाहते हैं कि उसको हमने रियासत की जबरी मशीनरी को इस्तेमाल करके उसको पुलिस में पकड़वा कर, उसको छितरौल करवा कर, उसको तशद्दुद करना है, जो मोहसिन बेग के साथ हुआ है। ये क्या इसलिए आप जो है रियासती मशीनरी को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जो है जबिल्लत में जो है इजाफा हो? और आप देखिएगा कि इस तरह से आप सर, अभी ये तो सब्जुडिस मैटर है ना मोहसिन बेग साहब का, इसलिए उस पर स्पेसिफिकली बात करने के बजाय अभी जो मैं ये देख रहा हूं, क्योंकि ये तो इसका इतलाक तो अब बाद से होगा ना, ऑर्डिनेंस तो बाद में आया है, तो अब जो आगे होना है उस कॉन्टेक्स्ट में हम अगर बात कर रहे हैं तो जाहिर है अब ये वो कह रहे हैं आप डिफेमेशन लॉज स्ट्रांग कर लेते, फाइन ज्यादा लगा लेते। नहीं देखें, ये तो और पीपल्स पार्टी ने इस कानून को चैलेंज करना है, देखें, और ये खुद खोसा साहब बता रहे हैं कि बुध को जो है वो कोर्ट ने जुमेरात को मंगवा लिया है। और मैं खुद उसमें बात ये है, मैं उसमें यही हुआ है कि कानून ही को क्यों ना कलअदम करार दिया जाए जनाब। आइन के मुताबिक में कि ऑनरेबल कोर्ट है, कोर्ट्स का एहतराम जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। जब वो कोर्ट में नेक्स्ट हेयरिंग होगी उसमें तमाम चीज़ें आ जाएंगी, जिनको उन्होंने नोटिस जारी किए हैं वो भी उसके अंदर पेश हो जाएंगे। लेकिन मेरा तो बुनियादी मुद्दा वहीं पे वहीं मौजूद है। मुझे आप ये बताएं कि क्या दुनिया के अंदर साइबर क्राइम्स के कवानीन बने हुए हैं या नहीं बने हुए? या तो आप साइबर क्राइम को जो है वो रिकग्नाइज ना करें। आप अगर साइबर क्राइम हो रहा है और किसी की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया जा रहा है, अच्छा, ये दुनिया में साइबर क्राइम के ऊपर हो रही है, साइबर क्राइम के लॉस तो है, लेकिन दुनिया में कहीं है कि 6 महीने तक आप बगैर वारंट के रख सकते हैं? मैं वैसे पूछ रहा हूँ। एक मिनट मुझे ये बताएं कि दुनिया में फिर यह कहां पे है कि अगर आपने डेफेमेशन फाइल की है तो 10-10 साल जो है उसका फैसला ही ना हो। वो अदालती निजाम पे तो, अदालती निजाम पे तो रोज ही बात हो रही है। आज की अपडेट ले लेना, आज फिर आपको आइदर वे देखना पड़ेगा ना, आइदर वे देखना पड़ेगा। तो वही तो कह रहे हैं, डिफेमेशन को स्ट्रांग कर देना। अगर डिफेमेशन का लॉ स्ट्रांग कर दें तो मसला बेहतर हो जाएगा। नहीं, जो लॉ मौजूद है वो उस पे अमल दरामद। तो लॉ तो पीका का भी मौजूद था। जो लॉ मौजूद है डेफेमेशन का, जो लाइबल लॉज मौजूद है, क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है? आप उसको जो फाइल करने का जो कम्बरसम एक पूरा एक प्रोसेस है, क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है? अच्छा, तो आप मुझे बताएं ना, नजम सेठी जो है वो वजीर आजम की, खातून अव्वल वजीर आजम की अहलिया के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू करने के बाद जो है वो कभी ये दरखास्त डाल देते हैं, कभी वो दरखास्त डाल देते हैं। आज उन्हें तो बेजा दरखास्त से डालने के ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि डिफेमेशन का लॉ कमजोर है, तो इसके जरिए आप जो है वो नहीं, ये तो ऑलरेडी मौजूद है ना। मैं तो आपको वो कह रहा हूं जो साइबर क्राइम की बुनियाद की वजह से लोगों को जराइम का सामना करना पड़ रहा है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है ना। देखिए मेरी बात सुने, मैंने कल भी फवाद साहब से भी बात हो रही थी, तो मैंने उनको क्या कहा, एसएचओ को आप सिर्फ इशारा कर देना तो तुन के रख देता है एसएचओ। यहां तो आपने एफआईए को ये इजाजत दे दी है कि 6 महीने तक एफआईए को केस को अदालत ने कंक्लूड करना है, तब तक रख सकते हैं। देखिए ये मामला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदालतें भी मौजूद हैं, अदालती निज़ाम भी मौजूद है, और जो लोगों के बुनियादी राइट्स हैं वो भी मौजूद हैं। आज बड़ा आसान काम है ये कह देना कि आप जनाब डेफेमेशन या लाइबल लॉज को ठीक कर लें। मुझे आप ये बताएं कि 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 5 साल नून लीग की हुकूमत थी, उस वक्त भी फेक न्यूज़ थी, उस वक्त भी लाइबल लॉज के मसाइल थे, किसी ने जो है उसको टच करने की कोशिश नहीं की। जो काम मोहसिन बेग ने किया है, मुझे आप ये बताएं, मोहसिन बेग उस किताब का हवाला दे रही हैं, जो किताब की ऑथर हैं, उनको लंदन में 2 लोग जुर्माना करवा चुके हैं, 2 लोगों से माफी मांग चुकी हैं उस कंटेंट के ऊपर। आप लोग उस किताब को चैलेंज कर रहे हैं? ऊपर नहीं कर रहे आप उस किताब को चैलेंज कर रहे हैं? जिसके ऊपर उन्होंने बात की, उन्होंने जाकर उसको कंटेंट को चैलेंज कर दिया। मुराद साहब कर रहे हैं, मुराद साहब को भी करना चाहिए, वो भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। फैसला नहीं किया, वो भी कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली तौर पे उन्होंने उसका फैसला करना है, ऐलान उन्होंने करना है। मैं उनका तर्जुमान या स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन यकीनन उसके ऊपर करेंगे, वो भी इसका जायजा ले रहे होंगे। आज तर्जुमानों का इजलास हुआ है आपका, लेकिन मेरा जो पॉइंट है, देखें तर्जुमानों का इजलास हुआ है सर, सुन लेना, मेरा मामला ये है कि एफआईए का जो कानून है वो उनको इजाजत देता है सर्च एंड सीजर का। उनका काम है रिकवरी करना उस डिजिटल मीडिया की, चाहे वो फोन है, लैपटॉप है। आप पहले नोटिस भेजना शुरू करें ताकि वो अपना मोबाइल फोन जो है वो कहीं नहर में फेंक दे, तोड़ दे, आपके पास रिकवरी नहीं होगी तो आप जुर्म कैसे साबित करेंगे? मुझे आप ये बताएं ना। वो जाएंगे, रिकवरी करेंगे, सर्च एंड सीजर का राइट उनके पास मौजूद है। ये उसने जाके अगर आपका कोई इशू है, आप ट्रायल कोर्ट में जाके उसको साबित कर दें। चले ठीक, ये एफआईए तो वही है ना, चेंज तो नहीं हुई ना? वही है, तो इसका तरीकाकार भी वही होगा जो पहले था, स्टाइल वही है ना, काम करने का अंदाज तो वही है ना। पहले तरीकाकार के ऊपर क्या एतराज है आपको? ये तरीकाकार है ना, एफआईए आपको पता है हर हुकूमत आती है अपने तरीके से आर्म ट्विस्टिंग करती है दारों की, ये तरीकाकार है। देखें, और क्या तरीका? हमारी सुन लें,
हमारी इदारों को इंडिपेंडेंटली काम कौन करने देता है? हमारी वो वाहिद हुकूमत सर है। आपने ट्वीट की ना प्राइम मिनिस्टर ने, उस वक्त उन्हें लगा कि आपके सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। मैं खुद चाहता हूं, देखिए मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि सुन लें हुआ, हमने उनका जो है वो अदालती रास्ता इख्तियार किया, हमने अदालती रास्ता इख्तियार किया, हमने जाके कोई इदारों के ऊपर हमले नहीं कर दिए। मुझे ब्रेक से पहले जरा बता दें, कानूनी रास्ता इख्तियार किया। मुझे बताएं कि आप लोग तर्जुमानों का इजलास हुआ है आज? बताइए आप। हुआ है? नहीं बताएं आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सवाल बता देना मुझे, क्या हुआ है इजलास? मुझे आप सवाल बता दें। कमाल हो गया, हमारे तो मेरा यही सवाल है, मैं बतौर एक साथी पूछ रहा हूं आपसे कि मुझे बताएंगे। हमारी तो मुलाकातें तो होती रहती हैं, मैंने आपसे पूछा कि पर्टिकुलर सवाल है तो वो बता दें। मुराद साहब ने इस केस को जो है वो किताब को जो है चैलेंज करने का फैसला किया। देखिए वो अभी उसके ऊपर खुद ऐलान करें, कोई बात नहीं, वो उसके ऊपर खुद ऐलान करें। बात हुई है इस पर, कोई खुद बता देंगे।